चलिए याददाश्त और गलतफहमी की इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी सुनाने वाले और उसकी बहन के लिए ये आवाज़ उनके रोज़ के ट्यूशन के शुरू होने का इशारा थी। उनके ट्यूटर मास्टर जी वक्त के इतने पाबंद थे कि नियम ही मानो सब कुछ था। उनकी दुनिया एक सख्त न बदलने वाले शेड्यूल पर चलती थी। कहानी सुनाने वाले के लिए तो इंग्लिश पोइट्री और ग्रामर की ये लेसन्स बड़े बोरिंग थे। वो टेनिसन और ब्राउनिंग जैसे कवियों की बड़ी बड़ी बातें पूरे जोश से समझाते। पर उनकी ये गहरी बातें बच्चों के लिए बस एक मजाक बन के रह जाती थी। लेसन इतने लंबे लगते कि बच्चे बस उनके खत्म होने का इंतजार करते रहते थे। बात यह है कि बच्चे इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, यहां तक कि उनका नाम भी नहीं। और फिर 4 महीनों में पहली बार मास्टर जी लेट हुए और उनका वो पक्का नियम टूट गया। उन्होंने पढ़ाने की कोशिश तो की, पर गिर पड़े। अगले 4 हफ्ते वो टाइफाइड से बीमार रहे। मास्टर जी को सूप देने के बहाने कहानी सुनाने वाले ने पहली बार उनकी दुनिया देखी। जब मास्टर जी सो रहे थे तो उत्सुकतावश उसने उनके वो कागज देखने शुरू कर दिए। मास्टर जी जागे और लड़के को कागजों के साथ देखकर गुस्सा नहीं हुए, बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने बताया कि इन पन्नों में उनकी जिंदगी भर की सारी सोच और सीख जमा है। अब उनमें अपना सारा ज्ञान बच्चों को दे देने की जल्दी सी आ गई थी। वो बच्चों से कहते कि ये नोट्स संभाल कर रखें, बड़े होने पर शायद वो इन्हें समझ पाएंगे। लेकिन बच्चों के लिए तो ये सिर्फ एक खेल था। वो उन पन्नों के लिए लड़ते और फाड़ देते थे। चलिए अब देखते हैं कि कहानी अपने अंजाम तक कैसे पहुंचती है। उनके पिता ने तय किया कि फाइनल एग्जाम के बाद मास्टर जी की अब कोई जरूरत नहीं है। उन्हें इतनी ठेस पहुंची कि अपने आखिरी लेसन में वो अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाए। उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, बस दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। कांपते हाथों से उन्होंने कहानी सुनाने वाले को अपनी आखिरी निशानी दी। कहानी सुनाने वाला बताता है कि जल्द ही उस पेन की निब टूट गई और फिर वो पेन भी खो गया। ये कहानी हमें रिश्तों और यादों के इस फानीपन पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।